सुप्रभात बच्चों और अभिभावक गण को मेरा प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। चलिए बच्चों, तो निकालिए कक्षा 7 के लिए ग्रामर। ठीक है, पिछली कक्षा में लोग संधि पढ़ चुके थे। संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा हम लोग पढ़े, जब जहां दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, वहां स्वर संधि कहलाता है। यानी इसमें दोनों, पता था ना, ये पहला शब्द दूसरा शब्द, पहला शब्द का लास्ट वर्ण दूसरा शब्द का पहला वर्ण मिला, दोनों स्वर है, ये दोनों स्वर होगा और चेंज हो गया, ये स्वर आया चेंज हो गया, स्वर संधि, दोनों तरफ स्वर होगा। ठीक है, जैसे देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय में पुस्तक स्वर है, लास्ट वर्ण विच्छेद करेंगे तो पुस्तकालय पु, है ना, सॉरी आलय, आलय आ, तो पुस्तक में क्या है अ और आलय में क्या है आ, मिलके क्या बन गया आ, यानी इसमें नेगेटिव हो गया, अ गायब हो गया। तो मैंने परिवर्तन की परिभाषा आपको बतलाई थी कि परिवर्तन कहते किसे, या तो घटेगा या बढ़ेगा या थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, यही परिवर्तन है। या तो जितना था उससे कम होगा या उससे अधिक होगा या दोनों छोड़ के तीसरे में आएगा, ये तीनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यहां परिवर्तन क्या हो रहा है, पुस्तक आलय आ बन गया पुस्तकालय, तो अ और आ में से अ गायब हो गया, घट गया, नहीं तो हो जाता कहता क्या पुस्तक आलय, अ गायब हो गया, तो ये परिवर्तन में आएगा। तो ये आएगा, चूंकि दोनों स्वर है, अ भी स्वर है आ भी स्वर है, इसलिए इसे कहेंगे स्वर संधि। क्या कहेंगे, स्वर संधि, तो दोनों स्वर है। कोई दिक्कत? चलिए आप देखिए व्यंजन में क्या है, पहला व्यंजन होगा, पहला क्या होगा, व्यंजन होगा, दूसरा, दूसरी तरफ व्यंजन या स्वर होगा। स्वर में क्या था, दोनों स्वर, दोनों स्वर। व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन पहला, पहला व्यंजन, दूसरा व्यंजन हो या स्वर हो, यानी इधर व्यंजन हो या स्वर हो दूसरा, लेकिन पहला हमेशा व्यंजन होगा, इसलिए व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग, यानी पहला जो है विसर्ग, विसर्ग पहला विसर्ग, और दूसरा स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एक थ्योरी निकल के आया ना, अब बुक को देखो ध्यान से, पहला स्वर दूसरा भी स्वर, स्वर व्यंजन,
पहला व्यंजन, दूसरा व्यंजन या स्वर, व्यंजन संधि। पहला विसर्ग, दूसरा व्यंजन या स्वर, विसर्ग। बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। जैसे यहां उदाहरण भी चल रहा है स्क्रीन पर उदाहरण भी चल रहा है, इसको दिमाग में रख लो, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। और जब इतनी बात समझ लोगे तब हम लोग चलेंगे स्वर संधि के भेद में, क्योंकि इतना खा के दिमागी रूप से पचा लो, हजम कर लो। हजम करना मतलब समाप्त नहीं, उससे जिस निकाल के दिमाग में रख लो। तब हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं लास्ट। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे संधि, आज हम लोगों ने पढ़ा संधि के भेद। तो संधि के भेद 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमको पता है, आपको ही पता है कि संधि क्या है। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि है। तो यहां संधि के भेद 3 हैं दोनों में। पहला स्वर, दूसरा भी स्वर, वर्ण, स्वर संधि। पहला व्यंजन, दूसरा व्यंजन हो या स्वर हो, व्यंजन संधि। दूसरे के धर से नाम पर है, पहले के नाम पर था। तीसरा विसर्ग, स्वर हो या व्यंजन हो, विसर्ग संधि। तो पहले के नाम पर है, तो इसको आप बार बार वीडियो चलाइए, देखिए, और स्क्रीन पर जो बातें चल रही हैं उसको भी ध्यान से देखिए, समझिए, बुक से कंपेयर कीजिए, सेटअप हो जाएगा, याद कर लीजिए। उसके बाद तब हम लोग चलेंगे संधि के, स्वर संधि के भेद में। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।